जय श्री सीताराम। अलग अलग ग्रह लग्न कुंडली के अलग अलग भाव में होंगे तो वो अपने कैसे फल देंगे, इस बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। शनिदेव के बारे में, सूर्यदेव के बारे में मैं ऑलरेडी ये बता चुका हूं कि पहले भाव से लेकर के 12वें भाव तक वो अपने कैसे फल, कैसे परिणाम देंगे। आज हम बात करने वाले हैं गुरुदेव के बारे में, या फिर कह सकते हैं बृहस्पति देव के बारे में, कि बृहस्पति देव जो है वो दूसरे भाव में, पहले भाव के बारे में बात हो गई है, लग्न में बृहस्पति देव बैठेंगे उसके बारे में मैं आपको बता दिया हूं। गुरु या बृहस्पति लग्न कुंडली के दूसरे भाव में होंगे तो अपनी महादशा में वो कैसे फल देंगे, इस बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि दूसरा भाव होता क्या है। तो लग्न कुंडली का दूसरा जो स्थान होता है वो वाणी का स्थान होता है। आप जो कहते हैं, जो बोलते हैं, जो बताते हैं, जो जताते हैं वाणी के माध्यम से, उसका भाव होता है। परिवार का भाव भी होता है, आपका फैमिली, और साथ ही साथ ये जो है ये संचित धन, जो पैसा इकट्ठा होता है ना। देखो, पैसे की दो गतियां, एक आना एक जाना, है ना। तो आना नहीं, जाने वाली जो गति होती है, तो उसके बीच की क्या गति होती है, उसके बीच की क्या स्थिति होती है, वो है सेविंग। सेविंग कोई गति नहीं है, सेविंग मतलब स्थिरता। तो स्थिरता का जो भाव है वो ये धन की स्थिरता का भाव हम इसे कहते हैं। पैसे आने का भाव ये होता है 11वां भाव, पैसे जाने का भाव ये होता है 12वां भाव, और इसके बीच की जो स्थिरता है वो है ये पैसे बचने का भाव, ये है। तो बृहस्पति देव इस भाव में बैठे हैं, बहुत महत्वपूर्ण भाव है ये। परिवार बहुत महत्वपूर्ण होता है, धन का बचना बहुत महत्वपूर्ण होता है, वाणी भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। आप किसी को अपना कैसे बना पाते हैं, अपनी वाणी से बना पाते हैं, है कि नहीं। तो ये है। अच्छा, एक और बात जानिए कि बृहस्पति देव जहां बैठे हैं वहां के तो अपने फल देंगे, वो तो देंगे, लेकिन बृहस्पति देव की 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। मतलब यहां बैठे हैं तो यहां से गिनेंगे 1 2 3 4 5, एक दृष्टि ये हो गई, 5 ये हुआ, 5 6 7, दूसरी दृष्टि ये हो गई, 7 8 9, तीसरी दृष्टि ये हो गई। मतलब बृहस्पति यहां तो बैठेंगे, वो तो बैठेंगे, अपने वहां के फल देंगे, लेकिन यहां के भी फल अपने देने वाले हैं। अब ये भाव कौन से हैं? ये रोग, ऋण, शत्रु, कर्जा, हेल्थ इश्यूज, ये चिंता, तनाव, एंजाइटी, डिप्रेशन, मृत्यु, और ये नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन, जो पैसा जहां से आपको इनकम होती है उसका भाव है। अब ये तो आपने समझ लिया। अब ये समझिए कि मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि कोई भी ग्रह किसी भी भाव में अकेला नहीं होता। मैंने कह दिया जुपिटर इन सेकंड हाउस और बस बोलना शुरू कर दिया कि ऐसे ऐसे फल देंगे, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जुपिटर के साथ कोई और ग्रह होंगे वो तो खैर आगे की बात है, उसको हम और ज्यादा समझेंगे। लेकिन एक बात पक्की है कि यदि बृहस्पति कहीं भी बैठे हैं, जुपिटर सेकंड हाउस में बैठे हैं, तो 1 नंबर से लेकर के 12 नंबर तक कोई तो एक नंबर हो सकता है, या किसी की लग्न की कुंडली में 12 सेकंड हाउस में बृहस्पति देव बैठेंगे तो उसका भी तो अपना प्रभाव होगा। नंबर्स का क्या मतलब होता है? नंबर का मतलब होता है राशि, मेष से लेकर मीन राशि। तो यदि उसका प्रभाव नहीं होगा तो फिर लिखेंगे क्यों? तो प्रभाव है उसका। तो इस वजह से हम बात करेंगे अलग अलग नंबर्स के साथ लग्न कुंडली में बृहस्पति देव सेकंड भाव में कैसे जैसे बैठेंगे तो अपनी महादशा में वो कैसे फल देंगे। अब शुरू करें। मुझे लगता है आपको सब समझ में आ गया होगा। एक और बात समझ लीजिए, बृहस्पति देव कौन है? तो बृहस्पति देव ज्ञान के कारक है, नॉलेज, परोपकार, हाँ, नैसर्गिक शुभ। सारे ग्रहों में सबसे ज्यादा शुभता यदि किसी को प्राप्त है तो बृहस्पति देव को प्राप्त है। लेकिन इसका यह मतलब ना समझें कि बृहस्पति फिर महादशा चलेगी तो बस अच्छी ही रहने वाली है। खराब भी फल दे सकते हैं, अच्छे भी फल दे सकते हैं, दोनों ही फल उनके मिल सकते हैं। समझते हैं, शुरुआत करते हैं। तो यदि यहां पर 1 नंबर है तो यहां पर क्या होगा? 12 नंबर होगा ऑब्वियसली। एंटी क्लॉकवाइज चलता है ना, 12 1 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ऐसा हो गया। अब देखो कितनी खूबसूरत बात है कि 12 नंबर लगन पर आ गया, पहले भाव में 12 नंबर आ गया। 12 नंबर मतलब मीन राशि होता है, ये बात पता है आपको। मीन राशि के स्वामी कौन होते हैं? गुरु होते हैं, बृहस्पति खुद ही होते हैं। और 9 नंबर इन्हें धनु राशि होता है, धनु राशि के स्वामी कौन होते हैं? खुद बृहस्पति होते हैं। तो अपने ही लग्न की कुंडली में से लग्न कहा जाता है। लग्न इस भाव का जो मालिक होता है पूरी कुंडली का मालिक होता है। तो यहाँ पर जो नंबर होता है उसका मालिक कुंडली का मालिक। तो इस जगह पर गुरुदेव कुंडली के मालिक है। तो कुंडली का मालिक धन भाव पर, वाणी भाव पर बैठा हुआ है और मित्र के साथ बैठा। 1 नंबर इन्हें मेष राशि, मेष राशि मंगल की राशि, मित्र की राशि में बैठा, मित्र के घर पे बैठा हुआ। मतलब बहुत शानदार स्थिति, बहुत अच्छी स्थिति है।
गुरु की महादशा में व्यक्ति का बिजनेस बहुत अच्छा चलने वाला है, बहुत भागने वाला है, दौड़ने वाला है। व्यक्ति की वाणी इतनी अच्छी होगी कि उसे सुनना आप चाहेंगे। वक्ता हो सकता है अच्छा व्यक्ति, अच्छा सलाहकार हो सकता है, कंसल्टेंट हो सकता है। हाँ, बिजनेस भी करेगा तो बहुत आगे बढ़ने वाला है। पारिवारिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छी स्थिति रहने वाली है। रोग नहीं होंगे। शत्रुता यदि होती भी है, कॉम्पिटिटर्स होते भी हैं, तो उसे हरा देगा व्यक्ति। पॉजिटिव एटीट्यूड रहने वाला है। उम्र लंबी रहने वाली है बृहस्पति की महादशा में। नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन में बहुत उन्नति होने वाली है। बहुत शानदार कंडीशन होने वाली है। बहुत अच्छी स्थिति है 1 नंबर के साथ दूसरे भाव में। अब 1 नंबर के बाद 2 नंबर की बात करेंगे। तो 2 यहां पे आया तो 1 यहां पे आया, फिर 12, 11, 10, 9, 9, 12 कहां है और यहां पर क्या है, और ये हमको इतना समझने की जरूरत है, बाकी कुछ लिखने से कोई फर्क ज्यादा पड़ेगा नहीं। तो अब क्या हो गया, शुक्र की राशि में गुरुदेव आकर के बैठ गए। अब यहां पर देखो, अच्छे अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स को बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। क्यों? और गलत निर्णय भी ले लेते हैं, बहुत गलत डिसीजन ले लेते हैं। यहां पर क्या होता है ना, भाग्य भाव के स्वामी 9 नंबर कहां पर है, भाग्य भाव में। भाग्य भाव के स्वामी धन भाव पर बैठे हैं। इंसान बहुत धनी होगा, इंसान बिजनेस कर सकता है। गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों? वाई? व्यक्ति के पास सेविंग होगी ही नहीं। मैं आपको बता दूं, ये ऐसे इंसान से पूछ लेना, सेविंग नहीं होगी। आय हो सकती, सेविंग नहीं होगी, या कर्जे की स्थिति बन जाएगी यदि ऐसा व्यक्ति बिजनेस करेगा। क्यों? वाई? द्वादश भाव के स्वामी, इसको मत भूलिए। खर्च भाव के स्वामी संचित भाव, धन, मैंने बोला था ना, धन बचाने के भाव में खर्च के मालिक आकर के बैठ गए। पैसा बचने वाला नहीं है गुरु की दशा में। हाँ, भाग्य भाव का स्वामी धन पर बैठा है तो आय होती रहेगी। मतलब मैंने बताया 2 गति होती धन की, तो आने वाली गति तो बनी रहेगी, ताकि वो बचत होती रहे, बचत होती रहे, लेकिन ये उस बचत को उड़ाते रहेगा। तो बिजनेस ऐसी स्थिति में मैं सलाह नहीं करता हूं। हाँ, प्रोफेशन की सलाह करता हूं, सलाहकारिता, कंसल्टेंसी, सर्विस ऐसा व्यक्ति दे सकता है, या तो नौकरी करे या सर्विस दे, बिजनेस नहीं करना है। अच्छा, स्वास्थ्य अच्छा रहता है, खर्चे बहुत ज्यादा होते हैं, कर्जे की स्थिति बन सकती है। पॉजिटिव एप्टीट्यूड होता है, व्यक्ति थोड़ा इमोशनल ज्यादा होगा तो चिंता तनाव ज्यादा हो सकती है। नौकरी के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा होगा, प्रोफेशन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा होगा, व्यवसाय में दिक्कत आएगी। अच्छे अच्छे एस्ट्रोलॉजर जो खुद को बोलते हैं वो भी गलती कर देते हैं यहाँ पर, क्योंकि योग कारक ग्रह बोल के बहुत अच्छा अच्छा बता देते हैं। अब क्या हुआ, देखो, वृषभ लगन की कुंडली बन गई। वृषभ लगन की कुंडली में गुरुदेव 2nd हाउस में बैठे। अति मारक ग्रह। क्यों अति मारक है? अष्टम भाव का स्वामी यदि कोई होता है तो वो अति मारक होता है, तब तक जब तक कि वो त्रिकोण का स्वामी ना हो। पहले 5वें 9वें भाव का स्वामी जब तक कोई नहीं होता है और अष्टम भाव का स्वामी हो जाता है तो अति मारक हो जाता है। तो गुरुदेव अति मारक होकर के धन भाव पर बैठे हैं। लेकिन एक और चीज देखिए कि लाभ का स्वामी भी धन पर बैठा हुआ है। अष्टमेश धन पर बैठा, अच्छी बात है, लेकिन लाभ का स्वामी भी तो धन पर बैठा हुआ है। तो अब क्या होगा, ये धन योग भी बना रहे हैं। तो आय, इनकम, पैसे, धन के दृष्टिकोण से यह स्थिति बहुत अच्छी है। इसके अलावा हेल्थ इश्यूज, चिंता तनाव, एंजाइटी, डिप्रेशन और इमोशनल के दृष्टिकोण से स्थिति खराब है। पारिवारिक मतभेद, आर्ग्यूमेंट हो, ऐसे व्यक्ति की बातों को गलत लिया जाए, और शत्रुता ऐसे इंसान की ज्यादा बने। व्यक्ति को समझ नहीं आता मेरी शत्रुता क्यों बन रही है, मैंने क्या किया, मैंने क्या गलत बोल दिया, समझ ही नहीं आता। ठीक है, 3 नंबर के साथ। 3 के बाद में 4 नंबर, 4, 3, 2, 1, 12, 11, 10, 9। यहां पर बहुत अच्छे फल देंगे। कई लोग यहां पर कहते हैं कि खराब फल देंगे क्योंकि बाधकेश है गुरु। एक बाधकेश थ्योरी लेकर के आए हैं कुछ लोग। मैंने स्पष्ट कई वर्षों पहले कह दिया कि बाधकेश थ्योरी पे मैं विश्वास नहीं करता हूं। मैं गारंटी देता हूं, चलिए गारंटी के साथ बात करता हूं। यदि ऐसे व्यक्ति की, ये जिसकी कुंडली है, गुरु यहां पर बैठे हुए हैं, गुरु के पास बल होना चाहिए, डिग्री वाइज प्रबलता होनी चाहिए, और कोई खराब केतु वेतु राहु वगैरह नहीं हो तो, और कुंडली मिलान अच्छे से हुई तो ऐसा व्यक्ति विवाह के पश्चात धन में बहुत उन्नति करेगा। उसका बिजनेस बहुत अच्छा आगे बढ़ेगा, उसकी नौकरी बहुत अच्छी आगे बढ़ेगी, उसका प्रोफेशन बहुत आगे बढ़ेगा। गुरु की दशा में दोष नहीं होना चाहिए।
कुंडली मिलान में पत्नी के बाद, पति के आने के बाद बहुत उन्नति हासिल होती है। ठीक है, ये बात को ध्यान रखना। अच्छा, इसके अलावा सामान्यतः यदि हम बात करें तो ये स्थिति बहुत अच्छी है। सप्तम भाव के स्वामी और कर्म भाव के स्वामी उच्च राशि के हैं, व्यक्ति का उच्च का कर्म होगा, गवर्नमेंट जॉब अच्छी लग सकती है, उच्च की लग सकती है, प्रशासनिक सेवाओं में जा सकता है व्यक्ति गुरु की दशा में, नौकरी भी करता है उसमें भी बहुत आगे बढ़ेगा, बिजनेस करता है उसमें भी आगे बढ़ेगा, बिजनेस भी कर सकता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति को मैं या तो जॉब, गवर्नमेंट जॉब भी करना चाहता तो वो, और तीसरे नंबर पर कहता हूं कि सलाहकारिता में जाए, जैसे सीए हो गया ना, कोई कंसल्टेंट हो गया, वो करेगा तो बहुत आगे बढ़ेगा। इमोशनल ज्यादा होता है ऐसा व्यक्ति, लेकिन अपने शत्रुओं को जीतता हुआ आगे बढ़ता है। तो अच्छी स्थिति है, ओवरऑल अच्छी कंडीशन है 4 नंबर के साथ। उच्च राशि के हैं गुरु, अच्छे फल देने वाले हैं 4 नंबर। 5 नंबर, 5 नंबर के साथ 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब क्या हुआ, बहुत शानदार कंडीशन, बहुत अच्छी स्थिति। भाग्य भाव के स्वामी आकर के बैठ गए हैं कहां पर, धन भाव पर। हालांकि 6वें भाव के स्वामी भी है, लेकिन चूंकि अति योग कारक, अभी थोड़ी देर पहले मैंने समझाया था कि त्रिकोण के स्वामी होंगे तो अति योग कारक हो जाएंगे। तो अति योग कारक ग्रह धन भाव पर आकर के बैठे और अभी सिंह राशि में बैठे हैं, मतलब इंसान के पास धन होगा, भाग्य बहुत साथ देगा गुरु की दशा में, इंसान की बातों को माना जाएगा, सुना जाएगा, समझा जाएगा। ऐसा व्यक्ति यदि सलाहकार हुआ तो बहुत आगे बढ़ेगा, बिजनेस भी बहुत अच्छा चल सकता है, पॉजिटिव एटीट्यूड होगा। शत्रु यदि बनते भी हैं तो वो जीत नहीं पाएंगे व्यक्ति को, और नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन में बहुत ज्यादा उन्नति होने वाली है। पढ़ाई के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा ऐसा व्यक्ति होगा, मतलब बहुत अच्छा बच्चा होगा, बहुत अच्छी पढ़ाई करेगा 5 नंबर के साथ। 5 के बाद में 6, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब यहां पर भी अष्टमेश तो है, लेकिन त्रिकोण के स्वामी है जो थोड़ी देर पहले मैंने समझाया था। तो पंचम भाव के स्वामी आकर के बैठ गए हैं धन भाव पर, मतलब पंचम भाव बुद्धि का भाव होता है और संतान का भाव भी होता है। तो व्यक्ति की बुद्धि बहुत ज्ञानी होगी, व्यक्ति बहुत नॉलेजेबल होगा, बच्चा होगा तो बहुत अच्छे एग्जाम देकर के अच्छे उत्तीर्ण होगा, अपनी बुद्धि से अपने धन का निर्माण कर लेगा, कोई डाउट नहीं है, अपनी बुद्धि लगा करके बोलेगा और जो भी बोलेगा उसको माना जाएगा। ऐसा व्यक्ति सलाहकार होगा तो उसकी बहुत सुनी जाएगी, बहुत मानी जाएगी। ऐसे व्यक्ति किसी को सलाह देगा तो उसकी सलाह दूसरों को बहुत फायदा करने वाली होगी, तो इसलिए हम सलाहकार बोलते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर हूं, कोई मेरे पास क्यों आएगा, क्योंकि मैंने जो बोला वो उसके लिए बहुत फायदेमंद हो, इसीलिए कोई मेरे पास आएगा। तो बस इसी प्रकार की कंडीशन ऐसे व्यक्ति की हो जाती है। और गुरु फाइनेंस को भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो सीए या टैक्स एडवाइजर या फाइनेंशियल एडवाइजर या सीएस ऐसा कुछ होता है ना, तो बहुत अच्छा आगे बढ़ता है व्यक्ति। खैर बिजनेस भी कर सकता है, कोई दूसरा भी बिजनेस हो सकता है और भी दूसरे ग्रहों की स्थिति देख करके, लेकिन एक केवल गुरु की बात करेंगे तो पॉजिटिव एटीट्यूड होगा, शत्रुता बनेगी भी यदि तो उसको हरा देगा व्यक्ति, नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन में बहुत आगे बढ़ने वाला है, पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से बहुत अच्छी स्थिति है 6 नंबर के साथ। अब 7 नंबर के साथ क्या होगा, यहां पर भी वही स्थिति बनेगी जो मैंने थोड़ी देर पहले कही थी मिथुन लगन की कुंडली में, कि पत्नी या पति आने के बाद में व्यक्ति का धन बहुत बढ़ने लगेगा, आय इनकम पैसे में बहुत वृद्धि होगी। तो ये कह सकते हैं नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन में बहुत वृद्धि होने वाली है, पक्की बात है। सुख भाव के स्वामी की महादशा चल रही, मतलब भौतिक सुख सुविधा में वृद्धि होगी, पक्की बात है। इमोशनल व्यक्ति ज्यादा होगा, हेल्थ इश्यूज का ध्यान रखना पड़ेगा, लिपिड प्रोफाइल, कोलेस्ट्रॉल, और यदि कहीं फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज की, थायराइड की, हाइपरटेंशन की, तो वो व्यक्ति को हो सकता है चिंता तनाव ज्यादा हो, ऐसी स्थितियां बनेगी, इस बात का ध्यान रखना है। कुंडली मिलान करके शादी करेंगे तो शादी के बाद में बहुत उन्नति होगी 7 नंबर के साथ। 8 नंबर के साथ अब ये खराब हो गया, क्यों खराब हो गया, तुला लगन की कुंडली बन गई है, शुक्र महाराज इस कुंडली के लग्नेश हो गए, और शुक्र महाराज जहां आए वहां गुरु महाराज अच्छे फल नहीं देंगे। तो रोग भाव के स्वामी 12 नंबर का आ गया, रोग भाव पर आ गया, रोग ऋण कर्जे के भाव पर आ गया, शत्रु हिडन एनिमीज, डायरेक्ट एनिमीज ऐसे व्यक्ति के बहुत बनने वाले हैं। घर परिवार ही उसका शत्रु हो जाए, ऐसी स्थिति भी हो सकती है, बातों को वाणी को गलत लिया जाए बार बार, ऐसी स्थिति भी हो सकती है।
ऐसा व्यक्ति शिकायत करेगा, बहुत भागना पड़ता है, बहुत दौड़ना पड़ता है, तब जाकर के रिजल्ट मिलते हैं, कभी कभी तो रिजल्ट भी नहीं मिलते। कर्जे की स्थिति हो सकती है, पैसा सेव ना हो ऐसी स्थिति होगी, बिजनेस तो करना ही नहीं है, प्रोफेशन में भी जाना कोई बुद्धिमत्ता का काम नहीं है, नौकरी कर सकते हैं। दूसरे ग्रहों की स्थिति कहीं अच्छी रही तो गवर्नमेंट जॉब लग सकती है शायद। अब इसमें दूसरे ग्रहों की स्थिति देखना पड़ेगा, लेकिन चिंता, तनाव, एंजाइटी और हेल्थ इश्यूज मुझे यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं 8 नंबर के साथ। तो अच्छी बात तो खैर नहीं है 8 नंबर के साथ। 9 नंबर की बात करेंगे। बहुत शानदार, वृश्चिक लगन की कुंडली है, गुरु महाराज पंचम भाव के स्वामी हैं, पंचम भाव के स्वामी होकर के खुद के ही भाव में धन भाव में आकर के बैठ गए। क्या कहते हैं, बहुत शानदार। अपने बुद्धि से अपने धन का निर्माण करेंगे, अपने बुद्धि से अपने वाणी को बोलेंगे, अपनी बुद्धि से अपनी वाणी की वाक पटुता को दूसरों तक पहुंचाएंगे और दूसरों को फायदा दिलवाएंगे। लॉयल होगा ऐसा व्यक्ति, निसंदेह, मतलब ऐसा नहीं कि वाणी कुछ भी बोल देंगे तो दूसरों को अच्छा लगेगा, नहीं, ईमानदार व्यक्ति होगा, बिल्कुल मानी जाने वाली बात होगी। ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा सलाहकार हो सकता है, सलाह देने वाला बहुत अच्छा हो सकता है। क्योंकि देखो, सलाहकार कौन हो सकता है, आप किसी को कुछ बोले और उसको फायदा हो गया, आप बहुत अच्छे सलाहकार हो सकते हैं। तो ऐसे व्यक्ति के पास वो चीज है। आप मेरा वीडियो क्यों देख रहे हैं, आपको लग रहा है कि मैं कुछ बोल रहा हूं तो उससे आपको फायदा होगा, या मुझसे कंसल्टेशन क्यों लेंगे, आपको लग रहा है कि मैंने कुछ एनालिसिस किया और बोल दिया आपको तो आपको फायदा हो जाएगा, या आपके ऊपर वो चीज बैठ जाएगी। तो बस वही चीज यहां पर भी आती है कि बैठ जाएगी वो चीज, या फायदा हो जाएगा। तो बहुत अच्छी स्थिति है ये। बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी रहने वाली है, स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा, गुरु की मार्गदर्शन जाने वाली, नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा रहने वाला है, पॉजिटिव एटीट्यूड रहने वाला है, बहुत उन्नति करने वाला है व्यक्ति गुरु की दशा में। 9 के बाद में 10 नंबर। चलो कोई मतलब नहीं, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है ना कि 9 नंबर तो खुद धनु लगन हो गया, मतलब खुद गुरु महाराज की कुंडली हो गई। लेकिन 10 नंबर में गुरुदेव जो है वो नीच राशि के हो जाते हैं। अब नीच राशि के यदि बृहस्पति हो गए या कोई भी ग्रह हो गया तो सामान्यतः वो अपने खराब फल देते हैं, तब तक जब तक कि उनका नीच भंग ना बने। तो अब नीच भंग होता है कि नहीं होता हमें नहीं पता, अब वो आपकी कुंडली में देखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें के बीच शनिदेव की स्थिति और मंगल देव की स्थिति देखना पड़ेगी कहां पर है, तो हमें नहीं पता। तो उसको नीच भंग को अपन हटा देते हैं, तो ऐसी बात करते हैं। तो यहाँ पर भाई बृहस्पति देव खराब फल देने वाले, भले ही लग्नेश है, खराब फल देंगे, हेल्थ इश्यूज ज्यादा होंगे, चिंता, तनाव, एंजाइटी, डिप्रेशन की स्थिति बन सकती है। बिजनेस नहीं करना चाहिए ऐसे इंसान को, नौकरी करना चाहिए। नौकरी में बार बार सुनने को मिले, बहुत सारी बातें सहन करने की नौबत आए, ऐसा हो सकता है। और शत्रुता ज्यादा बने, पसंद करने वाले कम बने। मन तो बहुत अच्छा हो, मन साफ हो, दूसरों के प्रति ईमानदारी हो, ये तो होता है, लेकिन उतनी उन्नति नहीं हो पाती है नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन में। और पढ़ाई लिखाई में भी उतना मन नहीं लगता, या तो फिर पढ़ाई लिखाई करते हैं तो उतना याददाश्त नहीं रहती है, इम्यून सिस्टम भी कमजोर रहता है 10 नंबर के साथ, ठीक है। और 11 नंबर की बात करेंगे। 11 नंबर के साथ दूसरे स्थान में 9, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन है, बहुत खराब कंडीशन है। क्यों? क्योंकि खर्च भाव के स्वामी धन भाव पर आकर के बैठ गए हैं। पैसा रुकेगा नहीं, खर्च होते रहेगा, चाहे वो व्यवसाय तो करना ही नहीं है, मैं तो प्रोफेशन की सलाह भी नहीं करता ऐसी स्थिति में। हाँ, नौकरी करना है, नौकरी भी करे तो रिस्की इन्वेस्टमेंट्स नहीं करना है, सेफ इन्वेस्ट करना है। एफडी में पैसा लगा दिया, सोना ले लिया, जमीन ले ली लंबे लॉन्ग टर्म के लिए, और वो भी सोच समझ करके जमीन ली, है ना, फ्रॉड वगैरह हो सकता है, तो गुरु की दशा में इस बात का ध्यान रखना है। कर्जे की स्थिति बन सकती है, चिंता, तनाव, एंजाइटी की स्थिति बनती है, भाग दौड़, मेहनत बहुत ज्यादा करना पड़ती है। हाँ, पढ़ाई लिखाई में मन ना लगे, या फिर याददाश्त उतना काम ना करें, तो अच्छी स्थिति नहीं है ये 11 नंबर के साथ दूसरी स्थिति। 11 नंबर के बाद में 12 नंबर, 12 यहाँ है तो यहाँ पर 11 हो गया, यहाँ पर 10 हो गया, यहाँ पर 9 हो गया। ये अच्छी स्थिति है। देखो अच्छी कैसे है मैं समझाता हूँ। वैसे तो यहाँ पर भी कोई गुरु योग कारक तो नहीं है, लेकिन तात्कालिक तौर पर इस कुंडली में कैसे बैठे हुए हैं, तो इसको लाभ कहते हैं, आने का भाव, पैसे आने का, प्रतिष्ठा आने का भाव, और इसको कहते हैं पैसे बचत का भाव। तो लाभ का स्वामी धन में आकर के बैठता है तो उसको धन योग कहा जाता है ना। लेकिन अच्छी स्थिति यह है
कि खुद लाभ का स्वामी खुद के ही भाव धन भाव पर आकर के बैठा है। 12 नंबर भी खुद का ही नंबर है, ये भी खुद का ही नंबर है। तो ये स्थिति धन बनाने वाली है, धन बढ़ाने वाली है। बहुत बहुत कंडीशन में मैं ये भी कह सकता हूँ कि गुरु की महादशा में बिजनेस बहुत आगे बढ़ेगा, प्रोफेशन करेंगे बहुत आगे बढ़ेगा, नौकरी व्यवसाय के दृष्टिकोण से बहुत अच्छी ये स्थिति है, पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से भी बहुत अच्छी स्थिति है, वाणी के दृष्टिकोण से भी बहुत अच्छी स्थिति है। थोड़ा बहुत हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, तो स्वास्थ्य का ध्यान रखना है बस। बाकी सारे दृष्टिकोण से मैं इस स्थिति को 12 नंबर के साथ द्वितीय स्थान में अच्छा कहता हूं। भले ही योग कारक नहीं है, लेकिन फिर भी अपने अच्छे फल देंगे। ठीक है ना। तो यहां पर हमने चर्चा की है एक नंबर के साथ, एक नंबर से लेकर के 12 नंबर तक गुरु महाराज लग्न कुंडली के दूसरे स्थान में होंगे, तो वो अपने कैसे फल देंगे इस बारे में मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आई होगी, आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करके आप मुझे बता सकते हैं या कमेंट करके बता सकते हैं कि पसंद आया। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे आने वाले वीडियोज और एपिसोड्स में। तब तक के लिए आज के इस वीडियो आपसे विदा चाहूंगा। जय श्री सीताराम।